सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। भजन के लिए कोई एक करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते, तेरा नाम ही जपते जपते, इस तन से निकले प्राण, मेरे तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरी दया से मेरे भगवन, मैंने ये नर्तन पाया। तेरी दया से मेरे भगवन, मैंने ये नर्तन पाया। तेरी सुमिरन में बाधाए, डाल जग की मोह माया। तेरी सुमिरन में बाधाए, डाल जग की मोह माया। फिर भी ये अर्ज करता हूँ, फिर भी ये अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। दयानंद श्रद्धानंद जैसी दुख सहने की शक्ति दो। दयानंद श्रद्धानंद जैसी दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हो पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। विचलित ना हो पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति। तेरी ही सेवा में हो, तेरी ही सेवा में हो इस जीवन की हर शाम, इस जीवन की हर शाम। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। ना जाने कब कहाँ किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। ना जाने कब कहाँ किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए। मेरी इच्छा पूरी
पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरे प्रियतम कृपा निदान, मेरे प्रियतम कृपा निदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते, तेरा नाम ही जपते जपते, इस तन से निकले प्राण, मेरे तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, मुझे दो ऐसा वरदान। धन्यवाद। और कोई? ठीक है, आपकी आवाज। अच्छा, संख्या थोड़ी कम है हम लोगों की और धीरे धीरे जुड़ते हैं लोग। 3 मिनट है समय, आप लोग भजन ले लीजिए, तब तक के एक साथ लोग जुड़े, क्योंकि भूमिका में लोग नहीं जुड़ते तो बाद में विषय वस्तु सब समझ नहीं पाते और लोगों का मन एकाग्र नहीं हो पाता। दीपालिका को सदा रसता दिखाना, परमात्मा को कभी ना भुलाना, भटके हुओं को सदा रास्ता दिखाना। जीवन में आते हैं ऐसे दो अवसर, एक से हो कल्याण, दूजा हो तालाब कर। बुद्धिमानी से ही उनको निभाना, परमात्मा को कभी ना भुलाना, परमात्मा को कभी ना भुलाना, भटके हुओं को सदा रास्ता दिखाना। धैर्यवान बड़े सोच समझ कर, धैर्यवान बड़े सोच समझ कर, दोनों समय की गहराई में पहुँच कर, दोनों समय की गहराई में पहुँच कर, कल्याण में ढूंढे अपना ठिकाना, परमात्मा को कभी ना भुलाना, भटके हुओं को सदा रास्ता दिखाना। बहुत तेरी जन अपनी जीवन यापन को करते वरण, जिससे तुरंत लाभ हो, करते वरण जिससे तुरंत लाभ हो। क्षमा प्रभु में लगन लगा। यदं दासु से
तुम अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः तवेतत् सत्यमङ्गिरः। श्रद्धेय श्री वानप्रस्थी महेंद्र मुनि जी, वयोवृद्ध माता संतोष जी, बहन दीपालिका जी, बहन कमला जी, अन्य उपस्थित सभी पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति भद्र पुरुषों, हम सब लोग साप्ताहिक कक्षा में आज यहाँ उपस्थित हैं संस्कार के संदर्भ में चर्चा पर चर्चा करने के लिए। अभी तक हम सब लोगों ने 12 संस्कार पर अपने विचार रखे। आज 13वां संस्कार प्रारंभ हो रहा है। 8 और 9 वर्ष की आयु तक 16 संस्कार में 12 संस्कार संपन्न हो जाते हैं। गर्भाधान से लेकर के वेदारंभ संस्कार पर्यंत। इसके बाद लगभग न्यूनतम 14 वर्ष तक वो गुरुकुल में विद्या अध्ययन करता है। और जब 14 वर्ष वेदाध्ययन हो जाता है, आचार्य के निर्देशन में पढ़ते हुए जब यह निश्चित हो जाता है कि बालक अगले ये आश्रम में प्रवेश करने वाला है अथवा अन्य आश्रम में जाएगा, तो ये विवाह संस्कार से पूर्व एक संस्कार होता है जिसका नाम है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार जो है वो गुरुकुल में ही होता है और ये 13वां संस्कार है। 14वां संस्कार विवाह संस्कार है। 15वां संस्कार जो है वो वानप्रस्थ है और 16वां संस्कार 16 जहां तक मैं जानता हूं 15वां जो है वो संन्यास और 16वां अंत्येष्टि संस्कार। तो लगभग में ये संस्कार उसके संपन्न हो जाते हैं यदि श्रृंखला में ऐसा रखें। तो 12 वर्ष की आयु 8-9 वर्ष की आयु तक 11 संस्कार उसके संपन्न हो गए। 12 संस्कार ये समावर्तन संस्कार है। 12 वर्ष संस्कार पूरा होने के बाद 13वां 14वां और 15वां विवाह वानप्रस्थ संन्यास और उसके बाद अंत्येष्टि ये संस्कार रह जाते। समावर्तन संस्कार ये 14 साल के, अब देखिएगा संस्कारों का जो सीमा है, जो समय सीमा है वो बढ़ता जा रहा है। 8 और 9 वर्ष की आयु तक लगभग 11 संस्कार आपके संपन्न हो गए। उसके बाद अब जब तक विद्या अध्ययन करेगा तब तक अध्ययन करेगा। उसके बाद अब संस्कार जो होने वाला है वो संस्कार समावर्तन संस्कार है। फिर उसके बाद अब विवाह संस्कार के बाद समावर्तन संस्कार इसीलिए होता है कि ये विद्या पूर्ण हो गया है यहाँ से। अब अगला जो संस्कार होगा वो किसी आश्रम में प्रवेश करेगा, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की बात आ जाती है। तो ये 2 संस्कार समावर्तन संस्कार के बाद विवाह संस्कार करने के बाद गृहस्थ में प्रवेश करने का, ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो ब्रह्मचर्य आश्रम की पूर्णता का सूचक है समावर्तन। अब ये पूर्ण हो गया है, अब ये गृहस्थ आश्रम में जाएंगे। फिर संस्कारों की जो समय सीमा है वो लगभग गृहस्थ में 25 वर्ष तक रहना है। 25 वर्ष तक रहना है और उसके कुछ नियम है गृहस्थ के कि कब तक आपको गृहस्थ में रहना है। पूरे जीवन गृहस्थ में पड़े रहना नहीं है, ऐसी व्यवस्था ऋषियों ने नहीं दी। गृहस्थ के बोझ के तले रहते रहते रहना है, ऐसा नहीं। ऋषियों ने व्यवस्था दी है कि गृहस्थ में आप जब तक आपके बच्चे सबल नहीं हो जाते, जब तक आपके बच्चे पढ़ लिख करके कहीं योग्य हो जाएं, उनका विवाह संस्कार हो जाए,
और उनके संतान हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करें। जब ये अवस्था हो अथवा 25 साल आपने बिता लिया, 50 साल की आसपास की आयु ऊपर हो रही है, फिर आप वानप्रस्थ ले लो। वानप्रस्थ लेकर के अब संपूर्ण समाज को अपना योगदान देना है। अभी तक आपने अपनी उन्नति किया, अपने परिवार की उन्नति की है, अब आप समाज के लिए शेष जीवन जो जीना है वो जीना। और ये जब तक आप दृढ़ ना हो जाए, पूरा एक अवस्था को, परिपक्व अवस्था को, वैराग्य अवस्था आपके अंदर ना आ जाए, तब तक आप संन्यास आश्रम को, जब परिपक्व वैराग्य आ जाए, और ज्ञानम प्राकाष्ठम वैराग्यम, ज्ञान की प्राकाष्ठा ही वैराग्य है। जब आपको शुद्ध वैराग्य आ जाए, संसार की वास्तविकता को आप समझ जाएं, समस्त संसार में दुख ही है, दुख की अनुभूति सर्वत्र दिखाई दे, परमेश्वर ही एकमात्र केवल सुख का है, तब आप समझिए कि अब मुझे जो है वो संन्यास लेना चाहिए। ये थोड़ी सी व्यवस्था कल्प सूत्रों में इस प्रकार से ऋषियों ने बनाया है, या वहां पर इस प्रकार से दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या योग्यता होती है किसकी, किस आश्रम में अथवा किस संस्कार के करने कराने। तो अब हम लोग यहाँ पर विचार करेंगे कि एक विद्यावर्ती स्नातक होते, एक व्रतीय स्नातक होते थे, विद्यावर्ती स्नातक। तो जो व्रतीय स्नातक होते थे गुरुकुल में, वो इतना ही उद्देश्य लेकर के जाते थे कि मुझे इतना ही पढ़ना है, इतना समय तक पढ़ना है। विद्यावर्ती स्नातक और विद्या स्नातक ये होते थे, मुझे एक विद्या सीखनी है, 2 विद्या सीखनी है, जितनी विद्या संकल्प करते थे उतनी विद्या उनको वहां पर सिखाई जाती थी और उनके गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण हो जाती। उसके बाद वो अपना पूर्ण करके गृहस्थ में प्रवेश कर जाते। इस प्रकार स्नातक के वैदिक काल में जो आचार्य सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी हैं, उन्होंने विवेचना प्रकट की, वहां जाकर के हम लोग देख सकते हैं। 350 पृष्ठ के ऊपर आप जाकर के पुस्तक को देखिए, मेरे पास है पीडीएफ उसका। समथिंग 1 मिनट का समय दीजिए आप लोग, मैं भी पीडीएफ खोल लेता हूँ। कि शिक्षा पूर्ण के समावर्तन संस्कार उनका होना चाहिए। अच्छा, और मतलब दीक्षांत दीक्षांत कार्यक्रम बोल सकते हैं, उनको विदाई दे रहे हैं, ऐसा है? गुरुकुलों में दीक्षांत के नाम से वर्तमान समय में प्रारंभ कर दिया है, पर गुरुकुल का जो सिद्धांत था, मौलिक भौगोलिक सिद्धांत था, वो इसका नहीं था। दीक्षांत नहीं होता, दीक्षा का अंत कभी नहीं होता, शिक्षा और दीक्षा का कभी अंत नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो यह समावर्तन का मतलब दूसरा कि गृहस्थ में उसे प्रवेश करना है, तो गुरुजन की सम्मति में मिलती है तब यह समावर्तन संस्कार होता है, ऐसा हाँ मानना चाहिए। हाँ, गुरु की अनुमति लेकर के ही गृहस्थ में आप जा सकते हैं। सब लोगों की पहले गुरुकुल में ऐसा नहीं था कि बिना गुरु, क्योंकि गुरु परीक्षण करते थे कि गृहस्थ योग्य विद्यार्थी है और गृहस्थ में जाकर के अच्छी संतति दे सकता है और गृहस्थ को अच्छा चलाने में सबल हो सकता है, तभी अनुमति आचार्य का लेकर के गृहस्थ में प्रवेश करते। अच्छा, हमारे यहाँ जो यहाँ समावर्तन संस्कार नहीं होता, मतलब ये अपने गुरु में जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं जी, तो जो अपने विवाह करते उससे पहले एक किया जाता है उनके अगले दिन या तो सुबह में, तो ये समावर्तन संस्कार का प्रतीक होता है या तो क्या होता है? देखिए हमारे संस्कारों का बिगड़ा रूप तो कहीं ना कहीं अलग अलग रूप में मिलता है, बहुत सारे संस्कारों का भी, क्योंकि वो संस्कार एक ऐसी क्रिया है जो कहीं ना कहीं आपको करना है, करना ही पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कोई कर्म कांड के अनुसार और पद्धति के अनुसार प्रथम संस्कार नहीं करता,
लेकिन प्रथम संस्कार किसी ना किसी बिगड़ा रूप में सर्व समाज में मिलेगा। इसी प्रकार से कोई यद्यपि वो उपनयन संस्कार या वेदारंभ संस्कार नहीं करता है, लेकिन विद्या प्रारंभ तो कहीं ना कहीं करना ही है, उसको सीखना तो है ही है। वो सिस्टमेटिक होकर के सीखता है, उन्नत प्रणाली को अपना करके सीखता है, या अपने आप ऐसे ही जाकर के करता हो। तो विवाह के कई रूप, कई अवान्तर आप क्षेत्र में देख सकते हैं, सब जगह जा जा करके देखेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पद्धति, पर वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से या कहीं ना कहीं हमारे पद्धति से वो जुड़ा हुआ रहता है, संस्कार से जुड़ा हुआ रहता है। आप समावर्तन संस्कार ना करिए, लेकिन समावर्तन की जगह आज दीक्षांत समारोह ले लिया, दीक्षांत होता है, विदाई समारोह ले लिया है, तो बच्चों का विदाई समारोह होता है, स्कूल से आज ये बच्चे पढ़ लिए, जहां तक जो विद्यालय, उनका विदाई समारोह। तो किसी ना किसी रूप में बच्चों के विदाई के रूप में, दीक्षांत के रूप में, या अन्य किसी ना किसी के रूप में वो प्रारंभ होता ही है, लोग देखने को मिलेंगे। अब जो समावर्तन संस्कार, जो विद्या पढ़ने का और पढ़ने के बाद आश्रम परिवर्तन करने का जो समय आ गया था, उसमें आचार्य उस व्यक्ति और व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद बताते हैं कि अब आपको किस योग्य कन्या चाहिए, किस योग्य परिवार चाहिए, आप किसमें जाकर के सुखद गृहस्थ जीवन यापन कर सकते हैं, बिता सकते हैं। ये आचार्य क्यों? आचार्य की पूर्ण दृष्टि होती थी, बड़ा व्यापक अनुभव हुआ करता था, बहुत सारे परिवारों से एक आचार्य जुड़ा होता है गुरुकुल का, वो दोनों कुलों को जानता है, दोनों कुलों की उसकी हिस्ट्री उसके पास में है, उनके डीएनए का पूरा रहता है सबका, और उस प्रकार से उनके आचरण, व्यवहार, खान पान, रहन सहन, सत्य असत्यवादी, सब गुण दोष का परीक्षण करना वो आचार्य जानता है। उसके बाद बताता है कि ठीक है, आप जाना चाहते हैं तो इस प्रकार की कन्या का आप चयन कर लीजिए, गृहस्थ में जाइए। बालक का और सबका सुस्पष्टता, कोई विवाह में बालक के गुण दोष को नहीं छिपाता आचार्य, और कन्या का भी गुण दोष नहीं छिपाता है, परिवार का गुण दोष नहीं छिपाता है, सत्य सत्य का यथार्थ होकर के विवाह आदेश लेते, अनुमति लेता है, और विवाह संस्कार होता है। अब वो परिवेश आज और हाँ जी, ये गृहस्थ में जो नहीं जाना चाहता है, शादी नहीं करना चाहता है ब्रह्मचारी, तो उनका समावर्तन नहीं होगा। जो गृहस्थ में जाना नहीं चाहता, वो ब्रह्मचारी रहकर और संस्था में जाएगा, या तो वहीं जाकर वो आगे पढ़ेगा, तो उनका समावर्तन होता है। समावर्तन, देखिए समावर्तन तो होगा, उसका भी समावर्तन होगा, यद्यपि वो जाकर के और समाज में किसी अन्य कार्य को, अब विद्यालय के कार्य को पूर्ण करता है, और एक सीमा तक की अब उसको कोई विद्या नहीं और पढ़ना आगे, क्योंकि पढ़ने की सीमा तो 48 साल तक। आप पढ़ने की पूरी जो ऋषि दयानंद की पाठ्यक्रम प्रणाली देखेंगे तो 48 साल तक है। 48 साल के बाद समावर्तन संस्कार होगा, और उसके बाद वो वानप्रस्थ, उसके बाद वो सीधे संन्यास में जाए। तो जब भी दूसरे संस्कार में जब भी जाना होगा तो वानप्रस्थ तो समावर्तन संस्कार होगा, विद्या पूर्ण होने की सूचना होगी कि भाई अब आप आश्रम में रहते आचार्य के नेतृत्व में पढ़ लिया, अब आप गुरुकुल चलाएंगे अथवा आचार्य तो करेंगे, या अगले संस्कार की तैयारी करेंगे अथवा अगले आश्रम में जाएंगे, तो उन्नति तो कहीं ना कहीं होगी। उसको ऐसे तो बिठा के नहीं रखेंगे, केवल आजीवन ब्रह्मचारी बना करके रहना होगा, तो फिर उसने उन्नति क्या किया? यद्यप केवल विद्या, केवल पुस्तकीय ज्ञान की उन्नति हुई है, और उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति उसने नहीं किया है, तो उसका कोई विशेष फल नहीं मिलेगा। तो आध्यात्मिक उन्नति का परिचय क्या है, प्रतीक क्या है? तो आपको कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मचारी से सीधे, ठीक है, गृहस्थ और वानप्रस्थ में नहीं जाएगा, लेकिन संन्यास में तो जाएगा ना। तो ये संन्यास में जाएगा तो संन्यास की योग्यता बहुत बड़ी होती है। सभी आश्रमों से संन्यास की योग्यता ज्ञान के दृष्टि से और तप और पुरुषार्थ की दृष्टि से बड़ी होती है। इस दृष्टि से वो आश्रम बड़ा है, तो उस आश्रम में जाने की योग्यता प्राप्त है तो जाएगा उसमें। फिर आचार्य भी उसका निश्चित करता है, नहीं कि भाई आप संन्यास आश्रम में नहीं जा सकते, अभी आप यहीं रहिए, अगले जन्म में भी तैयारी करिए, कोई बात नहीं, यदि मूढ़मती का है तो। नहीं गुरुकुल में पढ़ लिया, यदि वो जाना चाहता है तो शूद्र वर्ण का है तो शूद्र वर्ण में जाएगा, सेवा का लेगा, तो जब सेवा में जाता है तो समावर्तन संस्कार होगा।
गुरुकुल में रहते हुए कोई ना कोई वर्ण में जाएगा अथवा कोई आश्रम में जाएगा, जाएगा तो है ही। जी बताइए। चलिए, तो 300 लगभग में आप पृष्ठ संख्या जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं समावर्तन संस्कार, वो संख्या 314 पृष्ठ संख्या, जिनके पास पुस्तक होगा उसमें से वो निकाल करके देख सकते हैं। 14 पृष्ठ से नीचे हम लोग आएंगे और समपूर्वक आवर्तन शब्द है समावर्तन में, जिस शब्द पर हम विचार करते हैं। सम का सम का अर्थ है सम्यक प्रकार से, आवर्तन का अर्थ है वापस आना, आवर्तन पुनः। शिक्षा पूर्ण करके जितना लक्ष्य बनाया हुआ था विद्यार्थी, उतना उसने अपनी शिक्षा को पूर्ण किया। ब्रह्मचर्य और आदर्श के साथ अपने योग्यता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार उसने विद्या ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरुकुल में विद्या अध्ययन किया है, और विद्या अध्ययन करने के बाद वो आता है तो उस जगह देता है। अब इसके पहले संस्कार में देखेंगे कि जब वेदारंभ संस्कार हो रहा था, जब वेदारंभ संस्कार जब गुरुकुल में आ रहा था, तब पिता उपदेश उसको 22 वाक्यों में पिता उपदेश किए थे संस्कार विधि के अनुसार। अब उसके बाद जब घर जा रहा है तब आचार्य उपदेश कर रहे हैं। आचार्य उपदेश ये कह रहे हैं कि सत्यम वद। अच्छा विचार करिए, विद्यार्थी इतना पढ़ा है तो उसको क्या पता नहीं है कि सत्य बोलना है? शास्त्र पढ़ लिया, एक ना एक विद्याओं को पढ़ लिया है, फिर आचार्य क्यों कह रहे हैं कि सत्य बोलना, सत्यम वद, शास्त्र का ध्यान दीजिएगा। समाज में व्यक्ति जब पढ़ लेता है और पढ़ लेने के बाद अपने विचार या अपने मत को ऐसी स्थापना करता है जानते हुए कि उसका सत्य छल पूर्वक होता है, आधा अधूरा सत्य परोसता है, समाज में षड्यंत्र पूर्वक भी सत्य परोसा जाता है। सत्य हमें और आपको लगता है कि सत्य के कितने स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता सत्य में कोई छल है, छलदम है, स्वार्थ है, और एक ऐसा स्वार्थ है तो वो सत्य सत्य नहीं होता। आधा अधूरा सत्य है तो भी सत्य सत्य नहीं होता। सत्य पूर्ण ज्ञान को प्रकट करने के लिए, यथार्थ ज्ञान को प्रकट करने के लिए, जो बात जितना आप जानते हैं वैसा ही प्रकट करके दूसरे को प्रकाशित कर देने का नाम सत्य होता है। कम ज्यादा, अगल बगल, इधर उधर छल पूर्वक सत्य परोसने का नाम सत्य नहीं होता। आज महान भाव, जितने विद्वान, मनीषी, कथावाचक, प्रवचनकर्ता, ये जो भी कुछ परोसते हैं, लगता मनुष्य को, समाज को लगता है कि ये सत्य बोलते हैं, सत्य परोसा जा रहा है, लेकिन उसके पीछे, उस सत्य के पीछे आपको छल दिखेगा, उसके पीछे बहुत बड़ी दुकान व्यापार दिखेगा, उसके पीछे बहुत बड़ा सेतु दिखता है जो समाज को धोखा और गर्द में ले जा रहे हैं लोग। वो शास्त्र पढ़े हैं, वो अपने ज्ञान का पूरा उपयोग कर रहे हैं, अपनी योग्यता का पूरा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन समाज को जिस सत्य पथ पर ले जाना है, जिस ईश्वर के मार्ग पर ले जाना है, उससे विचलित होते हैं। तो ये अपनी सनातन परंपरा है, और ये आचार्य का उपदेश जो है वो वैसा वैसा उपदेश नहीं है, शाब्दिक उपदेश नहीं है सत्यम वद। ये विद्यार्थी भी जानता है सत्य बोलना है, आचार्य भी जानता है कि जीवन भर इसने पढ़ा है, अंतिम समय में सत्य बोलने का मेरा कोई नहीं। लेकिन जब आचार्य के पास 14 साल रहकर के विद्या अध्ययन करता है तो आचार्य यद्यप चरित्रवान है, गुणवान है, विद्यावान है, विद्या से परिपूर्ण है, और उस आचार्य के प्रति विद्यार्थी का पिता का भाव, आचार्य का भाव, बड़े श्रद्धा निष्ठा का भाव आ जाता है। और वो क्षण ऐसा होता है वियोग का, जाने का क्षण ऐसा होता है कि आचार्य अंतिम संदेश जो देता है वो हृदय में, मस्तिष्क में विद्यार्थी संजो करके रखता है कि आचार्य
जी ने गुरुकुल से चलते समय था, कम से कम आचार्य जी ने जो अंतिम समय में बोला है वो दीक्षा के रूप में मुझे देना। मान भाव, इस क्षण का परिदृश्य ऋषि दयानंद के जीवन से देखिएगा, जब गुरु विरजानंद का और श्री दयानंद वो विदाई का क्षण है, जब विदा लेने के लिए, आज्ञा अनुमति लेने के लिए जाते हैं, वो प्रज्ञा चक्षु स्वामी दंडीनंद जी के आंखों में जब वो गंगा यमुना मतलब आंसू आ जाते हैं, अश्रु आ जाते हैं और कहते हैं दयानंद मुझे दक्षा में ये संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, करना है तो भारत माता का या आर्ष ग्रंथों का, इन सब का उद्धार करो। मतलब वो अंतिम उपदेश इस प्रकार का आचार्य विरजानंद जी का है कि वो ऋषि दयानंद के पूरा दिलो दिमाग में बैठ जाता है पूरा। और उसके लिए 2 वर्ष तक वो ऋषि दयानंद सो नहीं पाए, करवटें बदलते रहे। तो ये एक आचार्य का इतना प्रभाव पड़ता है अंतिम में, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो हम ये चाहते हैं अपनी संस्कृति की रक्षा, तो सत्यम वद को व्यवहार में उतारना हो, व्यवहार से सत्य का आचरण करना। तो ये बड़ा गंभीर उपदेश है, सत्यम वद व्यवहारिक उपदेश है। हम लोग जानते हैं 2 उपदेश किसी विद्वान के लिए हो जाए तो इस संसार का तस्वीर बदलने में, इस देश का तस्वीर बदलने में ज्यादा देर नहीं होगी। विद्यार्थी विद्यालय से निकले तो 2 उपदेश लेकर के निकले, सत्य बोले धर्म पर चले। डॉक्टर है सत्य बोले धर्म पर चले, इंजीनियर है सत्य बोले धर्म पर चले, अधिकारी है सत्य बोले धर्म पर चले। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा संस्थान नहीं है, देश का कोई ऐसी जगह, कोई स्थान नहीं बचेगा जहां सिस्टमैटिक होने में ज्यादा देर नहीं लगे। क्यों? क्योंकि पिता ने जो उपदेश दिया था, वो पिता ने एक विद्यालय में आचार्य के 1-2 आचार्यों के संरक्षण में रहने के लिए उपदेश दिया था। आचार्य समझ रहा है कि आज का जो ये विद्यार्थी हमारे गुरुकुल में पढ़ा है, अब गुरुकुल का जो भी इसके ऊपर लगा है सिक्का मोहर, लोग पूछेंगे आपकी योग्यता, आपकी विद्या, आप व्यक्तित्व देख करके कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा किस विद्यालय से हुआ, कहाँ पढ़ाई लिखाई की है। ये नहीं पूछिएगा तुम जन्म कहाँ लिए। विद्यालय में उसका परिचय उसके पिता से, उसके कुल से हो रहा है। लेकिन अब जब विद्यालय छोड़ करके बाहर बड़ी दुनिया में आता है, तब उसका परिचय उसकी विद्या से, उसके शैक्षणिक संस्थान से होता है। और शैक्षणिक संस्थान का 2 पहलू सबसे अधिक परिचयदायक, मतलब अपना जब सामाजिक ताना बुना, वैदिक ताना बुना था, जो ताना बाना है और वैदिक सिद्धांतों पर यह समाज अवलंबित था, तब की बात यह है कि 2 चीजें पहले देखी जाती थी, व्यक्ति सत्यनिष्ठ है और इसके जीवन में धर्म है या नहीं। अच्छा, अब ये देख लीजिए, अब हम धर्म किसे कहें? धर्म का तो बड़ा व्यापक व्यवस्था है, लेकिन आचार्य जिस धर्म की तरफ संकेत करना चाह रहे हैं उसको देखिएगा। वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियम आत्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। साक्षात धर्मस्य लक्षणम, ये धर्म के साक्षात कौन से लक्षण हैं? तो वो 4 आया है। वेदः स्मृति सदाचार, मनगढ़ंत कोई आचरण नहीं होता है। ये किसी बात का निर्णय लेना होगा तो आपको वेद की शरण में जाना होगा। वेद नहीं समझ में आ रहा है तो स्मृति ही को समझिए। स्मृति में सदाचार क्या है,
वेद में सदाचार किसे कहते हैं ये आपको समझ में आएगा। का इसके बाद का स्वस्य च प्रिय आत्मनः, जो आचरण आपको अपने अनुकूल ना लगे, जो व्यवहार आप अनुकूल ना लगे, वो दूसरे के साथ नहीं कर। अप्रिय आचरण आपको लग रहा है, आप ये अपेक्षाएं सभी से रख रहे हैं कि लोग मेरे साथ सत्य का व्यवहार करें, मेरे साथ सत्य बोलें, तो आपको भी दूसरे के साथ सत्य बोलना होगा। आप चाह रहे हैं कि मेरे कार्य समय से हो जाए, लोग कर दें, तो आप भी दूसरे का कार्य जो ले रखे हैं वह भी समय से करने के लिए निपटाएं। स्वस्य च प्रिया। फिर धारणात धर्मम इत्याहु, जो मानवीय कर्म है, मानवीय गुणों का विकास होता है, जो अपने जीवन में हम लोग अपेक्षा रखते हैं एक दूसरे से, संबंध में, व्यवहार में, संस्थान में, वो सब जो हम अपेक्षा रखते हैं वो हमने धारण किया या नहीं किया। तो यहाँ धारण का अभिप्राय है उसका पालन करना। हम पालन करते हैं और पालन करते करते वो मेरे जीवन का अंग संग बन चुका है। जब व्यक्ति सत्य बोलने का, अपना आचरण को बड़ा पवित्र रखने का जब वो धीरे 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 प्रारंभ करता है तो उसका अभ्यास बन जाता है। समाज में कठिनाइयां अवश्य होती हैं। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सत्य बोलना, सत्यनिष्ठ रहना, यथार्थ बात बोलना, इसके समाज में इतना मतलब आपाधापी है, इतना भ्रम है, ये मान के चलिए इतना धोखाधड़ी है, इतना छल कपट प्रपंच है कि इसमें नीतियां बहुत अपनानी पड़ती, बड़ा व्यवहारिक जीवन जीना पड़ता है। फिर भी हम धारण करते अच्छे लोगों के साथ अच्छा जीवन रखना। जैसा हमारा जीवन होगा, मैं एक धीरे 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 उसी प्रकार का आपका परिवार बनता है, उसी प्रकार से आपका समाज बनता है, उसी प्रकार के लोग आपके साथ जुड़ते रहते हैं, उसी प्रकार से आपकी मित्र मंडली बनती है। और धीरे धीरे धीरे, अच्छा, जिनका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, निश्चित करके किसी ने अपने जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति कर लिया हो कि मेरे जीवन का अब जो शेष समय है वो ईश्वर प्राप्ति का समय है, आप उस पथ पर निकलिए, उसी पथ का आप अनुगमन करिए। जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे धीरे 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 आपके मित्र मंडली में वो सम्मिलित होते चले जाएंगे। और जो इसके विपरीत जीवन वाले हों, सांसारिक जीवन जीने वाले हों, धीरे 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 वो आपका साथ छोड़ते चले जाएंगे। वो कितना घना संबंध ही क्यों ना हो, पिता पुत्र का संबंध ही क्यों ना हो, पिता पुत्र का संबंध भी छूट जाएगा। और यद्यप आपका पहले का कोई शत्रु रहा हो, लेकिन ईश्वर प्राप्ति उसका भी विषय हो और आपका भी विषय ईश्वर प्राप्ति का हो, धीरे धीरे आपके मित्र मंडली में एक दूसरे से आप जुड़ जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति जैसा अपने अंतःकरण में विचार करता है, अपना संकल्प शक्ति बढ़ाता है आपस में, उसी प्रकार से उसका पूरा का पूरा समाज निर्माण हो जाता है। समाज निर्माण हो जाता है। दूर दूर बैठे हुए लोग एक दूसरे को खोज लेते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा और संवाद करते हैं। ये वर्तमान समय में है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में समाज बड़ा दूषित हो गया है, सत्य बोला नहीं जा सकता है, सत्य लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, संस्थानों में जहां हम जॉब करते वहां यहाँ बहुत सारी समस्याएं, वहां नीतियां अपनाइए, सिद्धांत पकड़ के रहिए। ऋषि दयानंद के दो ही सिद्धांत बड़े मजबूत हैं, एक ईश्वर प्राप्ति का, दूसरा वेद।
महान भाव ये समझिए, ईश्वर प्राप्ति और वेद, ये दो सिद्धांत ऋषि दयानंद के ऐसे अकाट्य हैं जिनको कभी नहीं छोड़ा जा सकता और इनको छोड़ करके जिया भी नहीं जा सकता। तो वेद में उन नियमों का आचार व्यवहार का वर्णन है जिनके पालन करने में समाज बना रहता है, जिनका उल्लंघन करने से समाज छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए वेद को छोड़ करके आज समाज जितना जीना चाहता है उसकी अवहेलना और उपेक्षा उपेक्षा करके समाज के नियम उतने टूटेंगे, मानवता उतनी बिखर जाएगी। इसलिए विनम्रता पूर्वक यही है कि ये साक्षात धर्म के जो लक्षण कहे गए वो इसीलिए कहे गए। स्मृति क्या है? ऋषियों ने इसको बनाया है, मनु महाराज जी बनाए हो या अन्य ऋषियों ने बनाए हो, सब लोगों ने वेद को प्रमाण माना और वेद के अंतर्गत ऋषियों ने स्मृति की रचना की है। श्रुति वेद कहा जाता है, स्मृति इन शास्त्र, चाहे मनुस्मृति हो या जुलक स्मृति हो, आपस्तंभ स्मृति हो, अन्य बहुत सारी स्मृतियां हमारे समाज में बहुत सारी अब तो उपलब्ध भी नहीं है, बहुत उपलब्ध भी। तो समाज की बदलती अवस्थाओं को देख करके सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया है, यानी सामाजिक ताना बाना जिसमें बनाया गया है उसको स्मृति कहते हैं। स्मृति समाज के सत्पुरुष समय समय पर कुछ व्यवस्थाओं का प्रतिपादन करते हैं। इन सदपुरुषों का आचरण, आचार, व्यवहार वो सदाचार कहलाता है। मनुष्यों के भीतर भी क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये अंतरात्मा की आवाज जो है, यद्यप ऐसा कोई पालन करता है तो उसको स्वस्य च प्रिय आत्मा, उचित अनुचित का विचार करके भी किया जा सकता है। अर्थात व्यवहारिक ज्ञान आपको समझना है तो स्वस्य च प्रिय आत्मा, आत्मना प्रतिकूलानि, जो आत्मा अपने अपने प्रतिकूल व्यवहार है उसको नहीं करने के लिए ही बुद्धिमान लोग करते हैं। अच्छा, इसमें देखिएगा पुस्तकीय ज्ञान की बहुत आवश्यकता नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान के लिए पुस्तकीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, और पुस्तकीय ज्ञान जो है वो व्यवहारिक ज्ञान में नहीं आता। धर्म के संदर्भ में एक छोटा सा सूक्ति आप सब लोगों ने सुना होगा और जानते भी होंगे, आचारः परमो धर्मः। अच्छा, दो चीजें सुनते हैं, एक तो अहिंसा परमो धर्मः सुनते हैं हम सब, अहिंसा परमो धर्मः। अच्छा, अहिंसा परमो धर्मः व्यापक है या आचारः परमो धर्मः व्यापक है? व्यापक कौन सी सूक्ति है? अहिंसा परमो धर्मः, परमो धर्म। हाँ जी, आचार परमो धर्म, आचारः परमो धर्म। आचारः परमो धर्म हमारे शास्त्रीय सूक्ति है, वैदिक सूक्ति है। अहिंसा परमो धर्म किसी एक महात्मा के द्वारा कहा गया उक्ति है। अहिंसा परम धर्म जो है वो उतना व्यापक नहीं है, वो एक किसी मानवीय गुणों का जो मूल्य है उसमें से एक उसने चुना है और उसको चुन करके अहिंसा परमो धर्म। और अहिंसा परमो धर्म जिस महात्मा ने कहा, जिस महापुरुष ने कहा है, उसके फॉलोअर्स जहां जिस जिस देश में है वो सबसे ज्यादा हिंसा और सबसे ज्यादा प्राणियों को काट करके खाने वालों की लिस्ट में उनका नाम है। वो सबसे ज्यादा वो धरती पर किसी भी प्रकार के प्राणी लोग वो खा लेते हैं और उनके उपदेश है अहिंसा परमो धर्म, उनके नाम से इस वाक्य को जाना जाता है। लेकिन वैदिक विचारधारा में वेद के प्रति निष्ठा रखने वाले वो आचारः परमो धर्म कहते हैं, आपका आचरण परम धर्म, मनसा वाचा कर्मणा, जैसा हम लोग आचरण करते हैं।
तो अपने विद्यार्थी को इस बात का कह रहे हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, और धर्मम कह रहे हैं कि परम धर्म का पालन, यानी जो मनुष्य का कर्तव्य, या धर्म का अर्थ है कर्तव्य, जो जो परम कर्तव्य है यानी अनिवार्य कर्तव्य है, उसका पालन तो आपको आवश्यक रूप से करना ही है, उसको छोड़ करके आप नहीं जी सकते। तो क्या छोड़, विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ लिया है, अब समाज में आया है, तो क्या छोड़कर नहीं जीना है उसको? कम से कम न्यूनतम ऐसा कौन सा जो है वो पालन इतना करना ही है। तो पंचयज्ञ कर्म, पंचयज्ञ कर्म में स्वाध्याय और जो गृहस्थ धर्म के जो उसने उपदेश लिया है, गृहस्थ धर्म के जो कर्तव्य हैं वो तो विवाह में हम लोग समझेंगे गृहस्थ के, वो ये उसके अनिवार्य कर्तव्य है। आप ब्रह्म यज्ञ को, ईश्वर को छोड़ करके, वेद को छोड़कर नहीं जी सकते। ये ईश्वर और वेद दो चीजें आप नहीं छोड़ सकती, ये ब्रह्म यज्ञ का अंग है। ब्रह्म यज्ञ की ओर ऋषि दयानंद जी ने जो 16 मंत्रों का संकलन करके ब्रह्म यज्ञ के रूप में आपको दिया, उतना ही मात्र ब्रह्म यज्ञ नहीं है। यदि अपने जीवन में हमने वेद को और ईश्वर को स्थापित कर रखे हैं और प्रातः और सायं थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय के माध्यम से ईश्वर का जनन और ईश्वर का चिंतन मनन करते हैं, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। बाकी 4 यज्ञों को तो आप लोग जानते हैं, इसको छोड़ करके नहीं जिया जा सकता, आप नहीं जी सकते। उसी बात के संरक्षण में, इसी बात के संरक्षण में ये उक्ति है कि स्वाध्यायन मां प्रमदः, और क्या नहीं छोड़ सकते। तो आप गुरुकुल से तो जा रहे हो, बड़े संसार बड़े समाज में जाएंगे, गुरुकुल से बड़ा समाज मिलेगा, तो कहीं आपका स्वाध्याय ना छूट जाए। स्वाध्याय छूट जाएगा तो शिक्षा, संस्कार सब छूट जाएगा और सब मर जाएगा। गुरुकुल के ब्रह्मचारी गुरुकुल से जाने के बाद पुस्तकों को बाइंड अप करके, बंद करके और पेटी में रख दे, वेद को वैसे ही पड़े रख दे और केवल कहीं जाकर के एक जगह नौकरी कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है जो बाहर से गए और आप में। आप भी उन्हीं भोग विलास में लग गए। और प्रायः गुरुकुल के ब्रह्मचारी वर्तमान में समय में गुरुकुलों में पढ़ते हैं, अच्छा है, संस्कार अच्छा रहता है, शिक्षा अच्छी रहती है, कर्तव्य अच्छा रहता है, लेकिन इसको छोड़ करके जीते हैं, ईश्वर को और वेद को छोड़ करके, पंच महायज्ञों को छोड़ करके जीवन जी रहे हैं। दूर दूर तक ये नहीं मिलते। कभी भावना, कभी संस्कार जगा तो किसी विशेष अवसर पर हवन कर लिए, कभी विशेष जगह, विशेष संगति में, विशेष आचार्यों के साथ बैठे तो संध्या कर लिए। किसी विशेष के कहने से मैं ये कहता हूं कि साथ साथ कहीं भी गुरुकुल के ब्रह्मचारियों से कि कहीं कहीं साथ रहिए, लेकिन 1 घंटा योगदान वेद की सेवा में लगाइए, वेद के स्वाध्याय में लगाइए। समाज निर्माण में अपना योगदान दीजिए 1 घंटे, फिर देखेंगे कि उसका कितना मतलब क्या प्रभाव आता है। तो आचार्य उपदेश देता है कि भैया ऐसा है, गुरुकुल में आप पढ़ाई लिखाई तो आपकी हो गई, अब आप बाहर जा रहे हो, पर ऐसा कहीं मत करना कि जो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की, जो आपने प्रवेश किया है, यहाँ जो कुछ सीखा है वो ठीक है, लेकिन स्वाध्याय प्रमद, प्रमाद मत करना, आलस मत करना, आलसी मत बन जाना। समय मिले तो नित्य ये कार्य आपको करते ही रहना। चौथा एक उपदेश और आचार्य देता है, आचार्याय प्रियम धनम आहत्य प्रजा तंतु मां व्यच्छेत्सिहि। आचार्य स्नातक को संबोधन करके कहता है कि आचार्य को जो धन प्रिय है वह लाकर उसे देना,
इस प्रकार आचार्य की शिष्यों की जो प्रजा है उसका तंतु सिलसिला मत तोड़ देना। आचार्य का प्रिय धन रुपया पैसा नहीं है, आचार्य का धन उसके शिष्य हैं। जो आप मेरे शिष्य रूपी धन संग्रहित हुए हैं, जो उसका सिलसिला है, उसको मत तोड़ देना। आचार्य अंतिम समय में कहता है कि आप समय समय पर यहाँ पर आते रहिए, यहाँ पर जो आवश्यकता है उस जिम्मेदारियों को देखते रहेगा। ये गुरुकुल के हित में रखा है। पांचवा उपदेश भी बड़ा है कि धर्मान्ना प्रमदितव्यम, सत्यान्ना प्रमदितव्यम। दो चीजें, सत्य और धर्म में कभी प्रमाद मत करना। एक तो उधर कहा कि इसका पालन करना, और इसको ना करने में कभी प्रमाद न मत करना। यानी जो आपके कर्तव्य हैं, गृहस्थ के जो कर्तव्य हैं, उस गृहस्थ के धर्म को निभाने में प्रमाद मत करना। यानी प्रमाद का क्या है? कभी कोई सन्यासी विद्वान आ जाए तो उसको भोजन कराने में, उसका उपदेश लेने में प्रमाद मत करना भैया। आज नहीं, आज हम लोग जा रहे बाहर, मत कल आ जाइएगा, ये गलत बात है। अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवत्स देवयज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ में कभी प्रमाद नहीं करना। अच्छा, अब इसी को उल्टा विचार कर लीजिए। प्रमाद इसी में होता है, बाकी चीजों में नहीं होता। शेष कार्यों में आलस और प्रमाद नहीं होगा। आज मार्केट जाना है, मॉल घूमना है, खरीदारी करनी है, घंटों जाना है, इसमें कोई प्रमाद नहीं हो सकता। लेकिन पिता को, माता को भोजन पानी दाना देना है, उनकी सेवा शुश्रूषा करना है, तो इसमें आलस हो जाता है। अग्निहोत्र करना है, आलस हो जाता है। आधा घंटा बैठ करके ईश्वर चिंतन करना है, आलस हो जाता है। थोड़ा ध्यान देना इनमें। तो शायद ये पहले से ऐसा उपदेश था। आचार्य कहते हैं कि सत्यान्ना प्रमदितव्यम, सत्यात यानी सत्य से कभी भी प्रमाद मत करना। धर्मान यानी धर्मात ना प्रमदितव्यम, धर्म से कभी प्रमाद मत। आगे कहते हैं कुशलांत प्रमदितव्यम, हुत्यै ना प्रमदितव्यम, अर्थात सत्य और धर्म के लिए प्रमाद मत करना। इसका अभिप्राय ये लिया जा सकता है कि अपनी चतुराई को छोड़ देना, भौतिक तथा सांसारिक उन्नति की तरफ ध्यान मत देना, माला जपते रहना, इसका प्रतिवाद करते रहना। आचार्य कहते हैं कि सत्य और धर्म के प्रति ध्यान देना, यह ध्यान देने का यह अर्थ नहीं है कि तुम आध्यात्मिक जीवन में लगे रहो, आदि भौतिक को भूल जाओ। मनुष्य का सम विकास होना चाहिए, यानी समतुल भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विकास की ओर लगे रहना है, दोनों में। तो आज छठा तक हो गया है, जो आचार्य का उपदेश होता है, छठा उपदेश तक हो गया है। और ये अब तक तो बालकों के लिए था, अब जो ये उपदेश है वो गृहस्थियों के लिए है, हम सब गृहस्थियों के लिए है। तो अगला प्रवचन की कड़ी वहीं से प्रारंभ करेंगे हम सब लोग। यहीं पर विराम देते हैं, 2 मिनट ज्यादा हो रहा है। तो आप सब लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना, सबको बहुत बहुत साधुवाद। ओम शांति। शंकर जी यदि हो तो लगभग नहीं है, शंकर जी ऐसा लगता है, कोई बात नहीं, आप ही ले लीजिए तक। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति, वानस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। खूब खूब धन्यवाद आचार्य जी का। और कल हमारे जयाबेन शुक्ला जी आएंगे, उनका वक्तव्य रहेगा कल गुरुवार 4 बजे। तो पुनः मिलते हैं।